अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक एन अदर न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन हांडी फुल ग्रेवी वाली बड़ी मज़ेदार किस्म की खुशबूदार। तो इसके साथ बनाएंगे मीठे चावल। मीठे चावल की बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी है जो कि बहुत कम लोग जानते होंगे। इसके अलावा जी मैं बेबी के कुछ प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग बेबी के प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, बड़ी कम सी चीज़ें लेना चाहते हैं और ज़रूरी चीज़ें, तो आज वही ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कि आप लोग क्या-क्या ख़रीद सकते हैं, बच्चे के लिए क्या-क्या ज़रूरी है। तो इसके अलावा आज बच्चों के स्कूल में 6 सितंबर का फंक्शन था, तो इसके लिए बच्चे तैयार हुए थे, वाइट और ग्रीन ड्रेस पहन के जा सकते थे। तो अब्दुल समद का तो ग्रीन शर्ट थी, लेकिन फ़ाई के ना ऊपर ब्लू-ब्लू डॉट्स से बने हुए थे, लेकिन फिर भी मैंने बना दी। तो जी चलते हैं किचन में और बना लेते हैं जल्दी से ग्रेवी वाली चिकन कढ़ाई। मुझे तो ज़्यादा ग्रेवी वाली ही हांडी अच्छी लगती है, चिकन हांडी। तो जिसके लिए जी मैंने 1 कप ऑयल में चिकन डाल दिया। ये तकरीबन आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही होगा चिकन। इसमें बोनलेस भी है, बोन्स वाला भी है। तो इसको हमने घी में डाल के, घी ले लें, ऑयल ले लें, डाल के फ्राई कर लें। फ्राई हमने इतना करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। जैसे चिकन का कलर चेंज होगा तो हमने यहाँ पे पेस्ट बना लेना है। प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, एक बड़े साइज़ का प्याज, 5 से 6 हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया, 1 इंच टुकड़ा अदरक का और 10 से 12 जवे देसी लहसुन के। दूसरा लहसुन मोटे वाला यूज़ कर रहे हैं तो आप उसका हाफ़ कर लें, 5-6 लहसुन के जवे डाल सकते हैं। दही डालेंगे 1 कप, डाल के अच्छे से फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। जब कच्चे मसालों को पीसते हैं ना तो वो थोड़ा टाइम लेते हैं पीसने में। अदरक अक्सर आ जाता है छोटा-छोटा, चॉप होके आ जाता है, लहसुन रह जाता है थोड़ा-थोड़ा, लेकिन आपने फ़ाइन पेस्ट बनाना है। बना के हमने जो चिकन फ्राई हो रहा था उसमें डाल देना है। ग्रेवी थोड़ी-थोड़ी जो मसाला था जग में लगा रह गया था उसमें हमने टमाटर ब्लेंड कर दिए, पानी का कतरा भी नहीं यूज़ करना। टमाटर ब्लेंड होंगे तो वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब डालते हैं मसाले, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक डाला है और 1 टीस्पून ही सूखा हुआ कुटा हुआ धनिया डाला है। अच्छा, स्पाइस आप लोग अपने हिसाब से ही डालिएगा। मैंने इधर भी हरी मिर्चें डाली हुई हैं 5 से 6 और 1 टीस्पून मैं रेड चिली डाल रही हूँ। तो आप लोग अपने हिसाब से ही टेस्ट डालिएगा। तो हमारे लिए तो ये इनफ था टेस्ट। हम ऐसे मसाले खाते हैं, लेकिन थोड़ी तीखी हो गई थी और मैंने जो एंड पे लास्ट में हरी मिर्च डाली ना उस वजह से ये थोड़ी तीखी हो गई थी, लेकिन खाने के काबिल थी। तो खैर जी ये देख सकते हैं ग्रेवी। बच्चे जुमा पढ़ने गए हुए थे तो मैं बना रही थी और वो जुमा पढ़ के आगे अभी मैं बना ही रही थी। आपको पता है जब वीडियो शूट करनी हो तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। और फिर वो सर पे खड़े थे कि भूख लग रही है, जल्दी से आज लंच नहीं लेके गए थे, खाना दे दें हमें, और खुशबू भी बहुत आ रही है। तो मैं बस फिर फटाफट से लगी हुई थी। तो क्रीम मैंने टेट्रा पैक डाली है। जो डेयरी क्रीम होती है वो मैंने आधा पैकेट जो है ना फ्रीज़ किया हुआ था पहले का, तो वो मैंने इसमें यूज़ करी। उसको थोड़ा फेंटा, वो मैंने इसमें डाल दी, कलर इसलिए थोड़ा चेंज था। लास्ट में बिल्कुल मैंने गरम मसाला डाला। ये क्विक एंड इजी 10 मिनट चिकन रेसिपी आप कह सकते हैं, चिकन हांडी की रेसिपी कह सकते हैं। इतनी जल्दी बनती है, टाइम देके आप 10 मिनट में ये बना सकते हैं। चलें जी इसको सर्व कर लेते हैं। मैंने इसको मट्टी की हांडी में सर्व किया था क्योंकि मुझे अभी रोटी भी बनानी थी। मैंने कहा ये गर्म रहे, तो इस वजह से मैंने इसको मट्टी की हांडी में सर्व किया। साथ में मैंने जी कसूरी मेथी डाली मसल के, और मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल दिया। अब हरी मिर्चों के लिए हाथ अपने कंट्रोल रखना है कि आप लोगों की भी जो कढ़ाई है ना वो तीखी ना हो जाए। तो ये देखिए बड़ी मज़ेदार किस्म की लाजवाब, देख सकते हैं आप लोग हमारी माशाल्लाह से हांडी भर गई है, मसाले से ही भरी है। तो चिकन तो इतना ख़ास नहीं है, मतलब आधा किलो चिकन है और पूरी ग्रेवी भर गई है। तो ये तकरीबन 4 से 5 लोग आराम से खा सकते हैं। मिट्टी की हांडी का ये बड़ा फ़ायदा है कि सालन ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। कोई भी आप इसमें चीज़ बनाए ना तो काफ़ी टाइम तक गर्म रहती है। जब हम लोग रोटी भी बन गई थी और रोटी बनाने के बाद भी काफ़ी टाइम तक ये गर्म रही थी। तो अक्सर मैं ना जब भी सालन बनाती हूँ तो मैं अगर थोड़ा टाइम हो सर्व करने में तो मैं फिर इसमें चिकन वगैरह है जो कुछ भी है तो मैं फिर इसमें डाल देती हूँ। तो इसमें ना काफ़ी टाइम तक आपका घंटा डेढ़ तक तो सालन आराम से गर्म रह जाता है। तो फिर जब आप सर्व करें, जिस भी सर्विंग बाउल में आप डालेंगे ना तो फिर गार्निशिंग आप उसमें करेंगे। तो ये जो पहली बाइट है ना ये मैंने किचन में ली थी और ये आप लोगों के लिए ली थी जो कि अभी तक इस रेसिपी को देख रहे हैं और माज़रत के साथ मुंह में शायद पानी आ जाए।
तो अब बना लेते हैं जी मीठे चावल। मीठे चावलों की मैं कहती हूँ ये कोई 10 मिनट की रेसिपी है। चावल मैंने बॉईल कर लिए हैं। बच्चे मेरे ना बड़े पसंद करते हैं मीठे चावल, कलर वाले चावल वो लोग कहते हैं। तो मैं उनके लिए बस ऐसे रैंडम सी रेसिपी बना लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है जी घी आधा कप, 2 कप ये चावल है, चाय वाले कप जो होते हैं छोटे वाले। तो मैंने वो लिए, घी को मैंने गरम किया, 1 कप घी को मैंने गरम किया, उसमें मैंने चावल डाले, आधे चावल उसमें डाल के मैंने ऊपर चीनी डाल दी। फिर ऊपर से मैंने डाले उबले हुए चावल, यानी 2 तहें बन गई। ऊपर से फिर से चीनी डालेंगे और चीनी डाल के हमने इसको 3 मिनट के लिए कवर करना है। ये जो चीनी का 1 कप है ना, यही मैंने 2 कप चावलों के लिए, 1 कप चीनी, 2 कप चावल, आधा कप ऑयल का। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट थे। हमने 3 मिनट के दम के बाद इसको मिक्स करना है। चीनी मिक्स हो जाएगी, बिल्कुल दम वाली आग पूरे पर। जब कुकिंग टाइम में आपने आग तेज़ करनी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है आग तेज़ करने की। इलायचियाँ और लौंग वगैरह डालें ताकि खुशबू आ जाए। कोई भी ड्राई नट्स वगैरह पड़े हैं वो भी डाल सकते हैं। मेरे बच्चे निकाल देते हैं, इसलिए मैंने डाली नहीं है कि ज़ाया हो जाएंगे वो उन लोगों ने बच्चों ने ही खाने थे। मुझे तो खा के मन सा भर जाता है मीठा, तो इसलिए मैं सिर्फ टेस्ट ही करने वाली हूँ, वो भी ठंडे करके ऊपर दही डाल के ही खाऊंगी। तो ये देखें जी, अगर आपके बच्चे भी शौकीन हैं और आप बहुत लंबा प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। चलते हैं जी अब बेबी प्रोडक्ट की तरफ। तो मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि अच्छे से कलर आ जाए, लेकिन धूप इतनी तेज़ थी कि वो ज़्यादा पड़ रही थी और मोबाइल का जो कैमरा था ना वो अच्छे इसके कलर जो है ना वो नहीं ले पा रहा था सही से। तो मैं बच्चों को शाम का टाइम है, मैंने साथ में नूडल्स बना दिए थे। नूडल्स में मैंने 1 एग डाल दिया था, डाल के मैंने मिक्स कर दिया, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती इसके साथ। और ये भी मैं बना रही थी तो मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया। तो ये मैं मिक्स करके, शाम का टाइम है तो मैंने बच्चों को ये दे दिए थे। और इसके बाद जी अब नेक्स्ट डे चलते हैं, क्योंकि फ्राइडे का वही व्लॉग था। अब नेक्स्ट डे में ही मैं आपको तमाम वो प्रोडक्ट दिखाती हूँ। मेरी बेटी माशाल्लाह 6 मंथ में जा रही है। तकरीबन उसका आज 10वां या 12वां दिन है 6 मंथ में, नहीं बल्कि 6वां दिन है उसका। हाँ जी, तो ये जो तमाम प्रोडक्ट है ना मैंने अपने फ़र्स्ट बेबी से ही शुरू की थी। दोनों बेटों के दफ़ा भी मैं यही तमाम चीज़ें इस्तेमाल करती थी। अब मेरी माशाल्लाह बेटी है तो इसकी दफ़ा भी मैं ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। अपने ही एक्सपीरियंस से जो कि मैंने चीज़ें ली हैं, मतलब इस्तेमाल करवाई हैं अपनी बेटी को, वही आपके साथ शेयर करूँगी जी। तो मैंने अभी हक मालिश करके लिटाया हुआ था और उसका मैंने ड्रेस इस्त्री करके रखा था, वो उसको पहनाया। जब भी बच्चे को आप शावर दें और उसकी जो भी उसकी खिलाने पिलाने की चीज़ें हैं, मतलब आप नहलाने के बाद जो भी उसको लगाना है, पाउडर, क्रीम, सुरमा जो भी है वो सारा कुछ अपने पास रख के फिर बैठें। तो सबसे पहले बात ही मालिश की करते हैं, क्योंकि बच्चे की मालिश बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे ने मूव करना होता है पूरा दिन, तो वो थक जाता है लेट लेट के भी और मूव कर कर के भी। तो उसके लिए जी मैं तो इस्तेमाल करती हूँ सरसों का तेल। अब आप लोग गिरी का तेल इस्तेमाल करना चाहते हैं, बादाम का, या फिर वो जो होता है बेबी ऑयल, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सरसों का तेल भी हर घर में होता है, तो आप लोग अगर नहीं कोई और नहीं ख़रीदना चाहते तो फिर सरसों के तेल से भी मालिश की जा सकती है। इसके बाद जी बेबी बाथ। तो बेबी बाथ मैं तो जॉनसन्स का यूज़ कर रही हूँ। नेक्टोजिना के भी मिलते हैं और इसके अलावा मदर केयर है। इसके अलावा जी और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं। तो मुझे पर्सनली तो जॉनसन्स के अच्छे लगते हैं, तो मैंने बेबी बाथ है, ये बेबी बाथ आप हेड पे भी लगा सकते हैं, बॉडी पे भी लगा सकते हैं। ये बच्चों की आंखों में नहीं जाता, तो इस पे लाजमी इन्वेस्ट करें। छोटी बॉटल्स भी मिल जाती हैं और बड़ी भी मिल जाती हैं। अब बात करते हैं जी बेबी के रैशेज़ की। तो रैशेज़ का तो मसला रहता ही रहता है। जब न्यू बॉर्न बेबी होता है उस टाइम पे ज़्यादा रहता है, क्योंकि बच्चे की स्किन बड़ी सेंसिटिव और नरम व मुलायम सी होती है, तो बड़ी जल्दी से रैशेज़ हो जाते हैं। तो ये मदर केयर का, ये बेस्ट केयर का है। बेस्ट केयर का रैशेज़ पाउडर है, ये तकरीबन 2-250 का, ये काफ़ी बड़ी बॉटल है और काफ़ी टाइम तक ये चल जाता है। अगर जब देखें आप रैशेज़ होते हैं तो बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो ये जब पाउडर ऊपर डालें ना तो जलन को भी रिलीफ़ मिलता है। और आप ये कह लें कि रातों रात ही फ़र्क पड़ जाता है। रात को अगर लगाएंगे तो सुबह तक फ़र्क पड़ गया होगा। तो ये जॉनसन्स का ही पाउडर है जो मैं यूज़ करती हूँ। तो बड़े एहतियात के साथ, अगर अब बेबी को पाउडर यूज़ करवाना है, गले पे लगाना है, तो बड़े एहतियात से लगाना है। अगर आप एहतियात कर सकती हैं तो ही पाउडर यूज़ करें, वरना अगर इसकी फांक गले में चले जाए तो बड़े मसले क्रिएट होते हैं। तो ये जॉनसन्स का ही है। अगर आप पाउडर के अलावा
और इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, अगर आप पाउडर नहीं लेना चाहती तो आप फिर बच्चों के कलोन आते हैं, जितनी पैकेजिंग में है ना जॉनसन्स का ये बेबी बाथ, इसी पैकिंग में आपको कलोन मिल जाता है। उसकी बोतल आती है तकरीबन 600-700 रुपये में। तो अगर आप वहाँ इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो वहाँ कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में इतनी ज़रूरत ही नहीं होती, बार बार बेबी नहा रहा है, कोई स्मेल का इशू नहीं होता। तो यहाँ पे जी मेरे पास है छोटे बच्चों वाली पैनाडोल और थर्मामीटर। जब न्यू बॉर्न बेबी होता है ना तो उसको जो है ना इस दुनिया के टेम्परेचर पे आने पे मतलब आने में टाइम लगता है, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो कभी गर्म हो रही होती है, कभी ठंडी हो रही होती है। जब आप देखें कि बॉडी गर्म हो रही है, हाथ पाँव सर गर्म हो रहा है, तो आप बेबी का सामान हल्का करें। अगर आपने ज़्यादा कपड़े बेबी को पहना रखे हैं तो सामान हल्का करें, अगर बेबी को ठंड लग रही है तो सामान ज़रा ज़्यादा कर दें। थर्मामीटर से चेक करें। 100 या 150 रुपये में थर्मामीटर आ जाता है। ये मेरे पास काफ़ी टाइम का, आपकी प्राइस का मुझे नहीं पता, लेकिन पहले तो 100 रुपये में आ जाता था। और साथ में 1-2 ड्रॉप फिर पैनाडोल के दे दें, अगर बेबी को बुखार वगैरह कुछ है या फिर रोए जा रहा, आपको समझ नहीं आ रही, तो फिर आप इस ऐसे में जो है ना वो पैनाडोल दे सकते हैं। इसके अलावा जी मैं यूज़ करवा रही हूँ श्री अर्क। ये मैं लाज़मी देती हूँ बच्चों को। ये मैं पहले दोनों बेटों की दफ़ा भी देती रही हूँ, और अब भी मैं दे रही हूँ। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये हम लोग नहीं यूज़ करवाते, डॉक्टर मना करते हैं, तो मैं तो करवाती हूँ। इसके अलावा जी मैंने अभी आपको दिखाए थे विटामिन डी ड्रॉप्स। मदर के जो फीड मदर करवाती है बच्चों को, विटामिन प्रोटीन हर चीज़ मिलती है, लेकिन विटामिन डी नहीं मिलता। तो इसीलिए विटामिन डी के ड्रॉप बड़े ज़रूरी हैं। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर ही मैंने विटामिन डी डी मैक्स ड्रॉप लिए थे। मैंने पिक्चर भी अटैच कर दूँगी। तो मैंने ये वाले ड्रॉप लिए थे। एक ड्रॉप छोटा, अगर बेबी 2-3 मंथ का है तो 1 ड्रॉप देना है, अगर बड़ा है तो आपने मतलब 6 मंथ में जा रहा है तो 2 ड्रॉप डेली देने हैं। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका कुछ ही दिनों में ना, 10-15 दिन में ना उसकी आँखें येलो येलो होने लग जाती हैं। तो उससे ना फिर बच्चे को पीला यरकान शुरू हो जाता है। तो उसके लिए बेबी को ना लाज़मी धूप भी लगवाएँ। सुबह के टाइम पे जब अभी सूरज निकल रहा होता है तो सूरज की जो पहली शुआएँ होती हैं ना वो बच्चों को लाज़मी लगवाएँ। हम तो 10-15 मिनट के लिए लाज़मी करवाते थे बच्चों को, 20 से 25 दिन तक आप लगवाते रहें बच्चों को धूप, उससे बड़ा रिलीफ़ मिलता है। साथ में विटामिन डी का ड्रॉप शुरू करवाएँ। इसके साथ मैंने सोमो जेल आपके साथ शेयर किया। अगर बच्चों का खुदा ना खास्ता मुँह पक जाता है, छाले या हल्के बारीक से दाने या ज़ुबान रेड हो जाती है, तो हाथ साबुन से धोएँ, हल्की सी जेल लगाएँ और बच्चों के मसूड़ों के ऊपर, ज़ुबान के ऊपर, जहाँ-जहाँ आपको लग रहा है कि ये ना दाने वगैरह बने हुए हैं, तो वहाँ-वहाँ आप लगा सकते हैं। इसके साथ जी मैं यूज़ करवाती हूँ तिब्बत क्रीम। ये कभी-कभी यूज़ करवा देती हूँ। ये हम हमारी अम्मियाँ भी हमें यूज़ करवाती रही हैं। और जी इसके साथ मैंने न्यूरोस्लाइन आपके साथ ड्रॉप शेयर किए हैं। बच्चों को अक्सर नज़ला हो जाता है, नाक बंद हो जाती है, या बच्चा कभी उल्टी करे तो उस वजह से भी नाक बंद हो जाती है, कभी नाक से भी उल्टी आ जाती है। तो ऐसे में आप ना एक-एक ड्रॉप नाक में डाल सकते हैं बच्चों के, ये वाले। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं थोड़ी-सी बोलने में स्लो जा रही हूँ और वीडियो तेज़ है। तो ये ना तकरीबन 40-50 रुपए की बॉटल आती है। ये तमाम रीज़नेबल प्राइसेस में आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे और ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ये एक तिब्बत की क्रीम हमारी ख़त्म हो चुकी थी, बच्चे भी इसमें से यूज़ कर लेते हैं। जब वो स्कूल के टाइम उनको मैं लगा देती हूँ। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना मैं तो इस बॉक्स में डाल के रखती हूँ, मतलब जो कि बच्ची को डेली बेस पे मैं यूज़ करवाती हूँ, वो पाउडर, उसकी क्रीम, सुरमा, ऐसी चीज़ें मैं उसमें डाल देती हूँ बॉक्स में। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।